अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लेटेस्ट विज़िट करेंगे जाते हुए साइट्स का, जिसमें सामने ये मी 4 का एरिया है और अभी तकरीबन 8 बजकर 53 मिनट हुए हैं मेरे पास और अर्ली मॉर्निंग है और मी 4 साइट पे काम स्टार्ट हो चुका है। कल बारिश हुई थी, वेरी वेरी प्लेजेंट वेदर है, क्लियर वेदर है, दूर तक आपको क्लियर व्यू नज़र आते हैं। आगे जाके आपको व्यू भी दिखाएंगे। और बेसिक हमारी जो डायरेक्शन है पार्क रोड की तरफ है और बहरिया इनक्लेव से हम निकले हैं। और ये सामने लेफ़्ट साइड पे सारा मी 4 का एरिया और सामने मैं अभी जाते हुए आपको थोड़ा सा शो करूँगा। ये लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर मशीनें स्टार्ट हो गई हैं। ये लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर दिया इन्होंने और मौसम बहुत ही शानदार है, बेहतरीन मौसम और अभी रश नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको एंगल का व्यू देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आपको मशीनें नज़र आ रही हैं। ये सारा मी 4 का एरिया और साथ ही ये 5 मरले का एरिया है और ये गुमरा कस का नाला हम क्रॉस कर रहे हैं। बेसिकली नीचे ब्रिज है तो काम की मूवमेंट आपको तकरीबन हर साइड के ऊपर नज़र आएगी। लेकिन जो मी 2 और मी 3 का एरिया है और रिंग रोड का एरिया है वहाँ तो बहुत ही तेज़ डेवलपमेंट हो रही है। ऑलरेडी आप लोग देखते रहते हैं वीडियोस। तो आज की वीडियो में बेसिक हमने आपसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। इसमें 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। 1-2 चीज़ें ट्रांसफ़र के हवाले से होंगी। वो लोग जो मुल्क में नहीं हैं, बाहर हैं, तो उनके नाम प्लाट कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है और वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उनके बिहाफ पे किसी ने अगर कोई डॉक्यूमेंट एलोकेशन लेटर कलेक्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राइसेस की भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। इस टाइम पे मार्केट में क्या रेट्स हैं और क्या अवेलेबिलिटी आ रही है। तो ये 3-4 चीज़ें इस वीडियो में आप देख सकेंगे। और ये लेफ़्ट साइड पे आप लोग जानते हैं इनका साइट ऑफिस है और यहाँ पे एक इन्होंने ये ब्रेकर बनाया था, इस साइड से भी उस साइड से भी, जो कि एक गलत चीज़ थी। ब्रेकर अगर बनाना है तो आपको प्रॉपर सीमेंटेड एक हल्का सा ब्रेकर आप बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही आगे राउंड अबाउट है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है। लेकिन एक डिसेंट सा ब्रेकर यहाँ पे बेशक होना चाहिए। और ये सामने मरगला इनक्लेव आपको नज़र आ रहा है बिल बोर्ड के ऊपर और ये सामने सारा मी 3 का एरिया है और जिना एवेन्यू के राइट लेफ्ट डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। और अभी इन्होंने ये डेवलपमेंट वर्क दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। अभी ये वर्क दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। कल बारिश हुई है और इसके बावजूद जो काम है वो आहिस्ता आहिस्ता अब स्टार्ट करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मौसम क्लियर हो जाए। डस्ट वगैरह, ये जो मट्टी हर तरफ आपको नज़र आती थी फ़िज़ा में, वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और अगर आप बहरीन इनक्लेव से देखें या यहाँ हाइट से कहीं देखें तो आपको इस्लामाबाद के क्लियर व्यू दिखाई देते हैं। तो मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तबीयत अभी भी बस वैसे ही है, नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, बुखार कुछ बेहतर है। लेकिन हम निकले हैं अपने काम से और साथ साथ हम आपको अपडेट कर रहे हैं साइट के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जिना एवेन्यू, राइट लेफ्ट सारा आगे रिंग रोड कमर्शियल, डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल और राइट साइड पे मी 3 का एरिया है। आगे थोड़ा जाएंगे तो मी 2 का एरिया और लेफ्ट साइड पे मी 1 और मी 4 की लाइन है और सेंटर में पूरा ये रिंग रोड का एरिया है और प्रॉपर ये साइन बोर्ड आपके सामने है। तो यहाँ से हम अपनी डिस्कशन प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम ट्रांसफ़र के हवाले से, तो वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं हैं और चाहते हैं कि उनके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके लिए SPA स्पेशल पावर ऑफ टॉर्नी एक फॉर्मेट मिलता है DHA हेड ऑफिस से। आप इनकी वेबसाइट से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है, उसके ऊपर आप वो बनाएंगे जिसके नाम भी अथॉरिटी वो या टॉर्नी दे रहे हैं। तो एक साइड पे उनके साइन होंगे और एक साइड पे आपके साइन होंगे। तो साइन अब आपने देख लेना है कैसे करने हैं। अगर तो बंदा बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप उसको तो आप उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू, TCS के थ्रू या DHL जो भी सर्विस है आप उनको प्रॉपर वो भेज सकते हैं। ये काम देखें अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया लेफ़्ट साइड पे और ये फिलिंग करके, तो ये जो रोड का लेवल है इस लेवल तक ले आए हैं। ये लेफ़्ट साइड का एरिया और ये बेसिकली मेन कमर्शियल होंगे, मेन जिना एवेन्यू के।
और यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट इन्होंने कर दिया है और अभी 9 नहीं बजे, 9 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे भी फिलिंग का काम हो रहा है और पीछे जो मी1 का एरिया है ऑलरेडी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ, वहाँ भी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है। तो मैं जल्दी से कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ ताकि अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो उनको मिल सके। तो आपने वो डॉक्यूमेंट जो स्टाम्प पेपर है SPA का, वो आप बाहर भेजें, या अगर लोकल पाकिस्तान में बंदा मौजूद है, आउट ऑफ सिटी है, तो उनको कोरियर कर दें, वो साइन करके आपको भेजें और आप उनके बिहाफ पे प्लाट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और जिसने आपको SPA दिया है, जिसने आपको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तो वो प्लाट उनके नाम पे होगा, जस्ट आप साइन करेंगे। तो बहरिया में अथॉरिटी लेटर कहलाता है, लेकिन DHA में इसको SPA कहते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अथॉरिटी भी आप कह सकते हैं इन सिंपल। तो बाकी सेल के लिए वही फॉर्मेट है प्रॉपर, जो मेरे ख्याल DHA में इसको जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर कोई करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है। अगर आपने प्लाट सेल आउट करना है और आप नहीं आना चाहते पाकिस्तान, तो आप जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। उसका फॉर्मेट भी आपके पास मौजूद है। आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में सारे फॉर्म्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे सारे फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी ने न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है DHA में, तो भी आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे प्रॉपर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स मौजूद हैं, 3-4 पेज होंगे, वो आप डाउनलोड करें, डाटा फिल करें। 2 एम्प्लॉई या 3 एम्प्लॉई आपने रजिस्टर करने हैं, उनका डाटा साथ लगाएं, पिक्चर लगाएं, ID कार्ड की कॉपी लगाएं, एक्साइज टैक्सेशन का सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने मस्ट अटैच करना है। तो उसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और ये बेसिकली इस साइड से हम जा रहे हैं तो ये एंडिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आप आएंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ये सामने राउंड बोर्ड बनेगा जहाँ पे वो पहली गाड़ी जा रही है, कैरी डब्बा, इस जगह पे राउंड बोर्ड है, बल्कि ये साइन बोर्ड भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला राउंड बोर्ड बनेगा और ये एंट्री पॉइंट होगा मरगला इनक्लेव का। तो बाकी ट्रांसफ़र के हवाले से ऑलरेडी वीडियो आप देख चुके हैं। असल में समटाइम माइक प्रॉब्लम कर जाता है और ऑटोमेटिक डिडक्शन में शायद कोई इशू आता है, तो मैं तो अपने हिसाब से ठीक बात कर रहा होता हूँ, लेकिन जब वीडियो एडिटिंग में जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी तो वॉल्यूम बिल्कुल स्लो था। तो मैक्सिमम लेवल पे तो हम वॉल्यूम कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास मोबाइल्स डिफरेंट होते हैं, किसी का वॉल्यूम कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो वो फिर कंप्लेन करते हैं जी हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो उसके लिए माजरत ख्वाह है, ट्राई करेंगे कोई बेहतर कंपनी का मज़ीद कोई अगर अच्छा माइक मिल जाए तो उसको ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं आगे, पार्क रोड से हम आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, ये पार्क रोड आ चुका है और मैक्सिमम बहरीन इनक्लेव से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 8 से 10 मिनट चाहिए, और मरगला इनक्लेव से यहाँ तक आने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 मिनट चाहिए मैक्सिमम। तो ये चीज़ें जैसे ही आगे मज़ीद चलेंगी तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये हम आ चुके हैं पार्क रोड के ऊपर, और खूबसूरत पार्क रोड आप लोग जानते हैं प्रॉपर बन चुका है। और वैसे भी आज संडे है और ट्रैफिक का रश बिल्कुल नहीं होता, और राइट साइड पे प्रॉपर ग्रीन बेल्ट मेंटेन हो चुका है। तो हम जो सेंट्रल चलें, पीछे भी कोई गाड़ी नहीं है। तो ये आपका पार्क रोड है, और मैक्सिमम यहाँ से चक शहजाद से जो रावल अंडरपास है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, मैक्सिमम 3 मिनट आपको लगते हैं आगे रावल अंडरपास तक। और प्रॉपर सफाई का काम भी साथ साथ हो रहा है, और यहाँ से आगे से अब U-टर्न लेके वापस आते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उसके पहला स्टेप तो ये है कि आपने फॉर्म जमा करवा देने हैं फिल करके, वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और NIC की कॉपी अपनी लगानी है, पिक्चर लगाने हैं जो CEO है या ओनर है ऑफिस का, और जो आपके एम्प्लॉई हैं उनकी पिक्चर लगानी है 1 बाय 1 साइज़ की, ID कार्ड की कॉपी साथ लगानी है, और एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपने लगाना है। और 54,500 का पे ऑर्डर बनेगा DHA के नाम से, उसका नाम मेरे ख्याल है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से बनेगा पे ऑर्डर। तो वो आपने बनवा के साथ जमा करवाना है, और उसके बाद फिर आपका ये जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन है उसकी आपको एक स्लिप मिल जाती है,
और बाकी फिर आगे DHA का अपना इंटरनल वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो उसको फॉलो करते हैं। नॉर्मली 1 महीने का टाइम लग जाता है। आपके बैक एरियाज़ जहाँ से भी आप हैं वहाँ से प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, और फिर जो पुलिस, उसके बाद फिर आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो भी डिमांड किया जाता है, वो आपने देना होता है। सम टाइम वो DHA वाले खुद वेरीफाई कर लेते हैं चीज़ें, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने कुछ बियर करने होते हैं, तो बाकी चीज़ें वो आपकी जो पुलिस रिपोर्ट है वो मंगवा लेते हैं, ये उनके पास चली जाती है, या वो खुद आपको कॉल करके बता देते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें आप दे दें। तो उसके बाद फिर आगे फर्दर उनका 3-4 हफ्ते का टाइम होता है वेरिफिकेशन के बाद, और वो लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद आपको प्रॉपर जो DHA रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मिल जाता है, और थोड़ा सा आपको फॉलो अप करना पड़ता है। अगर आपका बैकग्राउंड साफ़ है, आपका रिकॉर्ड साफ़ है, करैक्टर सर्टिफिकेट आपका ठीक है, पुलिस रिपोर्ट ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड अलॉट कर दिया जाता है। तो ये तकरीबन आप समझें कि 4 से 6 वीक का एक प्रोसेस है जो कि फ़ॉलो किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें हम प्राइसेस के हवाले से इस टाइम पे, तो मार्केट में अभी इस टाइम पे डिमांड है तकरीबन, अगर बात करें 10 मरला और 1 कनाल की, तो इसकी डिमांड मार्केट में अभी चल रही है, और बायर इस टाइम पे मौजूद है। और जब किसी भी लोकेशन के ऊपर डेवलपमेंट नॉन स्टॉप हो रही होती है, और लोकेशन भी प्राइम हो, और डेवलपर भी वेल नाउन हो, और साथ फिर CDA का टैग लगा हो, और DHA उसको डेवलप कर रहा हो, और काम दिन रात हो रहा हो, तो डेफिनेटली उस एरिया की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आने के चांसेस नहीं होते। जो मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, प्राइसेस तब डाउन होती हैं जब डेवलपमेंट रुक जाए, और लोकेशन को खास ना हो, और जो डेवलपर है वो कोई अच्छी रिप्यूट का ना हो, और लोगों को डाउट हो कि पता नहीं ये डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे। तो कुछ लोग मार्गला इनक्लेव को DHA वैली के साथ कंपेयर कर देते हैं, हालांकि वो किधर और ये किधर, ये वेरी वेरी प्राइम लोकेशन, और CDA और DHA का जॉइंट वेंचर प्रॉपर, और साथ आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे कंपेटिटर मौजूद हैं। और आप अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। जोन 4 के अंदर अगर आप बेहतरीन सोसाइटीज़ की बात करें, तो उसमें नंबर 1 के ऊपर अभी बहरिया इनक्लेव जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें, अगर आपने करीब तरीन मतलब कोई खूबसूरती देखनी है या डेवलपमेंट देखनी है, तो वो आप पार्क व्यू सिटी को ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने प्रॉपर जो CDA के सेक्टर्स हैं उनमें जाना है, तो वो पार्क रोड के ऊपर आपको CDA पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 ये एरिया मिलता है। लेकिन यहाँ की जो ब्यूटी है, और इन सेक्टर्स की ब्यूटी और बहरिया इनक्लेव की ब्यूटी या पार्क व्यू सिटी की ब्यूटी को जब आप कंपेयर करते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली आपके पास जो चॉइस आती है वो बहरिया इनक्लेव चॉइस आती है, क्योंकि जिस तरह की वो लोकेशन है, जिस तरह की डेवलपमेंट है, और जिस तरह की वहाँ पे कम्युनिटी है, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको किसी और सोसाइटी में नहीं मिलती। अभी तो हालात इस तरह से आप लोग जानते हैं बने हुए हैं, हर तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और डिस्टर्ब किया जा रहा है सारे सिस्टम को। तो उसके बावजूद बेहतर परफॉर्म कर रहा है बहरिया इनक्लेव। अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें देखी हैं हमने, सामने आई थी कुछ चीज़ें, तो उसके बावजूद जो बहरिया टाउन है वो कमिटेड है अपने लोगों के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं उनको कंटिन्यू रखें। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आप देखते हैं किस लिमिट तक लोग जाते हैं। तो बाकी चीज़ें टाइम के साथ साथ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं मार्गला इनक्लेव, जो कि जॉइंट वेंचर है CDA और DHA का। और 1 कनाल की अगर बात करें, प्रॉफिट की इस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी आ रही है तकरीबन 17-18 लाख से लेकर इस टाइम पे 40 लाख तक अवेलेबिलिटी है। और जो कॉर्नर कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो ज़्यादा प्राइस पे होते हैं। मैक्सिमम इस टाइम पे जो कॉर्नर कैटेगरीज़ हैं, जो प्रॉपर प्लॉट हैं, वो तकरीबन 35-40 लाख में नॉर्मल चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। और जो कॉर्नर के प्लॉट्स सेल आउट हुए हैं, एक प्लॉट 35 लाख प्रॉफिट में सेल आउट हुआ है जो कि एंड यूज़र को गया है, और एक कॉर्नर का प्लॉट अभी उनकी डील चल रही है
और उसकी ऑफ़र अभी 25-26 लाख प्रॉफिट पे आ रही है। तो इस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं। फिर आगे जो डील होती है उसमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमने सेल टैक्स भी नहीं देना, जो कॉर्नर का तकरीबन 2,90,000 बनता है, और ट्रांसफ़र फ़ीस 1,91,000 है, वो तो डेफिनेटली परचेज़र ने पे करनी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें नेट प्रॉफिट आप दे दें, तो फिर हम टैक्स और कमीशन की अमाउंट निकाल के तो उनको फिर नेट ऑफ़र कर देते हैं कि ये आपको नेट मिलेगा, बाकी इसमें ना आपका कमीशन है ना आपका इसमें टैक्स है। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट तरीके से आप डील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला में इस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 13-14 लाख से लेकर 20-22 लाख प्रॉफिट तक अवेलेबिलिटी आ रही है। लेकिन बहुत अच्छी लोकेशंस के प्लॉट अवेलेबल इस टाइम पे नहीं है, और बहुत रेयर ऑप्शन है जो कि अच्छी लोकेशन पे कंसीडर किए जाते हैं। और इस टाइम पे जो एंड यूज़र है वो तकरीबन आप समझें कि 13-14 लाख में चीज़ बाई करने के लिए तैयार है, लेकिन सेलर इस प्राइस पे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें 1,17,000 सेल टैक्स है और प्लस फिर इसमें कमीशन भी देना है। तो जब ये दो अमाउंट्स निकलती हैं तो तकरीबन 2.5-3 लाख ये भी माइनस हो जाता है। तो जो सेलर है वो चाहता है कि कम से कम उसको पॉकेट में कोई 12-13 लाख की अमाउंट मिल जाए, तो फिर वो डील को लॉक कर सकें। तो बहरहाल सेल परचेज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट खामोश है। सेल परचेज़ हो रही है, बाइंग हो रही है, ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, तो तमाम चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। इसके अलावा बात करें 5 मरला की, तो 5 मरले में इस टाइम पे जो एंड यूज़र है वो 5-6 लाख का है, लेकिन चीज़ें इस टाइम पे मार्केट में 10 लाख डिमांड में आ रही हैं। कुछ लोग 12-13 लाख डिमांड भी कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स। और अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा 5 मरले की इस टाइम पे नहीं है अच्छे प्लॉट्स की। नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट्स हैं, लेकिन वो भी कम से कम 7-8 लाख से कम प्राइस पे कोई ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं फॉर सेल। तो ये हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो ये देख सकते हैं एक्सप्रेस वे, ये मेरी डायरेक्शन आप 0 पॉइंट की तरफ है। आप पीछे से गुलबर्ग साइड से आ रहे हैं, फैज़ाबाद से आ रहे हैं, तो आप सीधे स्ट्रेट आगे जाते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप करूँगा, आगे चेक पोस्ट है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, तो ये आप इस्लामाबाद की खूबसूरती भी देख सकेंगे। बहुत ही क्लियर मौसम और फैसल मस्जिद सामने नज़र आ रही है, और राइट लेफ्ट आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन ग्रीन इस्लामाबाद। तो मार्गलन क्लेव में अगर आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन एक दो गुजारिशात एंड पे आपसे कर लेते हैं। कम से कम बायर अगर चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, पूरी मार्केट में शोर मत मचाएं, एक दो लोगों से इन कांटेक्ट रहें। प्राइसेस का ऑलरेडी आपको आइडिया है। कोई भी ऐसा परचेज़र नहीं होता जो आंखें बंद करके आए और कहे जी मैंने प्लाट ले लिया या प्लाट लेना है। तो हर बंदा मार्केट से अवेयर होता है। कोई 100 में से एक आदमी ऐसा आप कह सकते हैं, कोई 100 में से एक क्लाइंट कोई ऐसा हो सकता है जिसको बिल्कुल ही मार्केट का ना पता हो, या वो किसी एक के ऊपर ट्रस्ट कर ले। लेकिन ओवरऑल जो बायर भी मार्केट में आता है वो मार्केट को चेक करके आता है, सर्च करके आता है। और मार्गलन क्लेव में जो 90% या मैं अगर 95% कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपकी जो डील्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट डील्स होती हैं। ऐसा नहीं है बहरिया की तरह सेलर कहीं बैठा है, परचेज़र कहीं बैठा है और बीच में 2-3 डीलर्स हैं और वो बीच में अपना हिसाब लगा के बैठे हुए हैं। तो DHA की जो डील्स हैं वो मैक्सिमम फेयर होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, और हिडन चीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप कोई चीज़ हिडन रख के आ गए हैं और ट्रांसफ़र के लिए आ गए हैं, तो फिर आपका जो BP है वो समझें कि हाई रहेगा जब तक दोनों पार्टीज चली नहीं जाती। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा फेयर डील करें, सीधा काम करें और तमाम चीज़ें पहले क्लियर कर लें। ऐसा ना हो कि कोई सरप्राइज़ आपको देखने को मिले। तो ये आगे 0 पॉइंट आने वाला है, और सुबह की ड्राइविंग बहुत ही बेहतरीन ड्राइविंग, तो कोई रश नहीं होता सुबह के टाइम पे, और संडे को वैसे भी लोग लेट उठते हैं। तो ये बेहतरीन इस्लामाबाद, और लेफ़्ट साइड पे आप आगे श्रीनगर हाईवे पर जा सकते हैं, और मेरे राइट साइड पे आगे शक्करपड़ियाँ मोनूमेंट का एरिया है। तो आगे से सेंटोरस भी आपको नज़र आ रहा है, सेंटोरस मॉल भी ये सामने दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। तो ये इस्लामाबाद की खूबसूरती है।
खूबसूरत लोकेशन है। और जोन 4 जिसमें बहरिया इनक्लेव, मार्गला इनक्लेव, सीडीए पार्क इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, ये बेहतरीन जोन्स हैं। और मेरे ख्याल बहरिया हिल्स भी इसी में फॉल करेगा, जो कि बेहतरीन खूबसूरत हाइट के ऊपर सोसाइटी है बहरिया टाउन की। अंगूरी रोड के ऊपर मरी एक्सप्रेस वे पे आप जाते हैं, टोल प्लाजा से पहले राइट साइड पे आती है, तो वहाँ भी बेहतरीन प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं हाइट लोकेशन के ऊपर। तो बाकी जो परचेज़र हैं वो एक दो लोगों से इन कॉन्टैक्ट रहें और बहुत ज़्यादा मार्केट में शोर मत मचाएं। मेरे से प्लाट पूछा, आगे बता दिया, आगे प्लाट अगले से प्लाट पूछा, उससे आगे बता दिया, और पूरी मार्केट में असेसमेंट लेते रहे और पूरी मार्केट में शोर मचा देते हैं जी हमने प्लाट बाय करना है। तो जो नॉर्मल मार्केट होती है वो मार्केट को भी तेज़ कर देते हैं, तो फिर आपको रीज़नेबल चीज़ नहीं मिलती। जिस किसी ने भी चीज़ लेनी है वो जिससे भी राब्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन एक दो लोगों के अलावा पूरी मार्केट में वो अपनी डिमांड एग्जैक्ट डिमांड बताएं, एग्जैक्ट डिमांड ना बताएं, और चीज़ उनको मिल जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी जब आती है तो डेफिनेटली वो फॉर सेल आती है। अगर सीरियस बायर मौजूद है तो चीज़ उनको मिल जाती है। इस तरह से जो सेलर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में प्लॉट फ्लोट करने की बजाय वो लोग, एक दो लोग जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट है और वो मुनासिब समझते हैं कि ये बेहतर डील कर सकते हैं, तो उनको अपना प्लॉट कोड करवा दें, और जैसे ही कोई बेहतर ऑफ़र लगेगी तो डेफिनेटली वो डीलर आपको ज़रूर बताएगा और आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। और आप ट्राई करें कि जो परचेज़र है कम से कम उससे बयाना रिसीव करें, उसके साथ एग्रीमेंट करें और फेयर डील करने की कोशिश करें, और किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें जब तक आपका उसके साथ एक्सपीरियंस ना हो जाए, कुछ ट्रांजैक्शंस ना हो जाएं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट से अवॉइड करें। तो ये हम आ चुके हैं G8 सेक्टर की तरफ। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो हम जाएंगे अपनी जो डायरेक्शन है उस साइड पे, और अभी ये सफाई का काम करेंगे। ये देखें, ये हाना रोड है G8 का, और राइट साइड पे आगे एम्स हॉस्पिटल है, थोड़ा आगे जाएंगे तो साथ ही नूरी हॉस्पिटल है, और ये अभी सफाई होगी तो ये रोड नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये लेफ़्ट साइड पे सरकारी अपार्टमेंट्स हैं। तो ये ओवरऑल डिस्कशन थी आपसे। बाकी सेल परचेज़ के लिए या एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।